25 साल का ललित और आरती की उम्र 35 साल। सिर्फ इतना नहीं, आरती के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ललित और आरती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बात ऐसे नहीं बनेगी तो इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके अलावा बिजनौर में एक दुकानदार का दिवाली पर दिवाला निकल गया है। पटाखों से जो आग भड़की उससे 15 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इस खबर पर भी बात करेंगे। और बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में झालू से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर एक छोटी सी बात को लेकर, मतलब शराब पीने के लिए कुछ लड़कों को मना किया गया था और बाद में शराबियों ने उन घर वालों की ही पिटाई कर दी जिस घर के वो पास खड़े थे, और देखते ही देखते मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इसके अलावा भी आपको बताएंगे कि पटाखे छोड़ते टाइम कैसे एक युवक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, बाद में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और रोजाना अगर इसी तरह की खबरें बिजनौर जनपद की एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़िए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली खबर बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव से। यहां एक प्रेमी युगल ने जब देखा कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को भी ये लोग भाग गए थे और बाद में पुलिस ने इनको बरामद कर लिया था और इनमें समझौता हो गया था। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जब इन्होंने देखा कि अब शायद साथ रहना मुमकिन नहीं होगा तो इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये मामला है किरतपुर के हुसैनपुर गांव का। यहाँ पर 25 वर्षीय ललित पुत्र जोगराज सिंह और 35 वर्षीय आरती जो की पत्नी है जगमोहन सिंह की। जगमोहन एक मिठाई की दुकान पर काम करते हैं जबकि ललित मजदूरी करता था। इनका लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 अक्टूबर को भी ये घर से भाग गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को बरामद किया और कोर्ट में उनके बयान भी दर्ज कराए। इतना ही नहीं, मृतका आरती के 2 बच्चे भी हैं जिनमें एक 9 साल की बेटी जबकि 7 साल का बेटा है। तो ललित जो है वो आरती का चचेरा देवर भी लगता है। तो इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार को फिर ये एक बार मिलते हैं और इन्होंने जब देखा कि अब बात ऐसे नहीं बनेगी तो फिर इन दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। फिलहाल खबर के मुताबिक मृतकों के दोनों पक्षों में से किसी भी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की, ना ही मीडिया से बात की है। इनकी मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव को इनके घर वालों को वापस दे दिया गया है। तो अब बात करेंगे बिजनौर शहर की। बिजनौर शहर में शास्त्री चौक के पास नजीबाबाद रोड पर स्थित एक वर्कशॉप में देर रात एक भीषण आग लग गई। लगभग 12 बजे की ये खबर है। पटाखे की चिंगारी से लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरी वर्कशॉप को अपने लपेट में ले लिया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम को लगभग 1.5 घंटा लगा इस आग को बुझाने में। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के मोहल्ला जुलाहान के रहने वाले जहीरुद्दीन की कारों और ट्रैक्टरों की डेंटिंग पेंटिंग की ये वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप में पटाखों से भड़की आग में पूरी वर्कशॉप जलकर तबाह हो गई है। वर्कशॉप मालिक जहीरुद्दीन के अनुसार इस आग की लपेट में उनकी एक ऑल्टो कार, एक सेंट्रो कार, एक छोटा हाथी जिसको मैजिक भी बोलते हैं और वर्कशॉप में रखा अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब उन्हें 15 लाख का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि चिंगारी महज एक छोटे से पटाखे से भड़की, लेकिन देखते ही देखते 15 लाख से भी ज्यादा का जिस तरह से नुकसान हुआ, तो ऐसे में जिला प्रशासन को जहीरुद्दीन की कुछ न कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू से जो खबर सामने आ रही है उसके बारे में। यहाँ पर शराब पीने को मना करने पर एक विवाद खड़ा हो गया। घटना सोमवार देर शाम करीब 8:30 बजे मोहल्ला मंदिर वाला में हुई। पुलिस ने घायलों को भर्ती करा दिया है और एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सादिक उम्र 30 साल पुत्र शरीफ अपने घर के पास शराब पी रहे कुछ युवकों को शराब पीने से मना करते हैं। आरोप है कि इस बात पर आरोपी भड़क गए और उन्होंने सादिक पर हमला कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब शोर यहाँ पर मचता है तो सादिक का भाई दानिश जो कि 32 साल उम्र बताई जा रही है मौके पर पहुंचा, तो हमलावरों ने सादिक के साथ साथ दानिश पर भी हमला किया और हमले में शराब की बोतलों के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी इस्तेमाल की गई। जब ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, शोर वहां पर मचा तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपियों ने मामला बढ़ता देख अपनी बाइक को वहीं छोड़ा और वहां से भाग गए। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा और जैसा कि सांप्रदायिक सौहार्द झालू का खराब ना हो जाए तो यहाँ हल्दौर के अलावा बाकी थानों से भी फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। साथ ही साथ घायलों का इलाज बिजनौर सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और अंत में एक खबर आपको बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र से गिरा कदराबाद की बताना चाहेंगे। यहाँ दीपावली के मौके पर पटाखा फोड़ते समय एक युवक घायल हो गया। आकाश पुत्र अनिल के हाथ में पटाखा फटने से उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सोमवार की शाम हुई जब आकाश अपने घर पर पटाखा चला रहे थे कि अचानक उनके साथ ये हादसा हुआ कि पटाखा उनके हाथ में ही फट गया। तो बिजनौर जनपद से कुछ जरूरी खबरें हमने आपको बताई। कल फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।